नून गुन्ना मजीद। हमने इस सबक के पहले और दूसरे सवाल को हल किया था। आज हम सवाल नंबर 3 हल करेंगे। अपनी किताब पर देखिए और बताइए कि ये जो पहली तस्वीर है ये किस चीज़ की है। फूल की, बिल्कुल सही। और ये कितने फूल हैं? एक फूल है। अब देखें, यहाँ एक छोटा सा हाथ बना हुआ है। ये हाथ फूल से दूर है या करीब है? दूर है, बिल्कुल सही। तो जब कोई चीज़ दूर हो और हमने उसके बारे में बात करनी हो तो फिर हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं वो। वाओ, हे, वो। बोलिए मेरे साथ, वो। अब अगला लफ्ज़ पढ़ने की कोशिश करें। अलिफ, ये, काफ, एक। तो यहाँ फूल भी एक है, वो एक। और आगे हमने लिखना है फूल। कौन कौन से हर्फ मिल रहे हैं? अलिफ, ये की आधी शक्ल, और उसके साथ क्या है? काफ, काफ की पूरी शक्ल है। अलिफ, ये, ए, काफ, क, एक। क्या लफ्ज है ये? एक। तो उर्दू में हम एक का लफ्ज इस तरह लिखते हैं। अब आप अपनी किताब पर देखें, वो एक, और इस खाली जगह पे हम क्या लिखेंगे? फूल, क्योंकि यहाँ हमें फूल दिखाया जा रहा है। तो चलें अपनी किताब पर सबसे पहले फे लिखें। पे की आधी शक्ल, उसके साथ दो चश्मी हे को मिलाना है और फिर वाव लिख देना है, वाव की पूरी शक्ल। पे के नुक्ते डालें और उसके आगे क्या आएगा? फूल। किसकी आवाज़ है? लाम की। तो लाम की पूरी शक्ल लिखेंगे और लफ्ज़ बन जाएगा फूल। चलें अब नीचे की लाइन देखते हैं। नीचे की लाइन में किस चीज़ की तस्वीर बनी है? कलम, जिसे हम पेन भी कहते हैं। और हाथ कहाँ बना है? इसके पास बना है या दूर बना है? पास बना है। तो जब किसी पास की चीज़ के लिए या जो बिल्कुल आपके करीब हो उसके लिए कोई लफ्ज़ इस्तेमाल हो तो वो होता है ये की आधी शक्ल और फिर हे, ये। अब आप मुझे देखकर बताएं कि ये कितने कलम हैं यानी पेन हैं? दो, एक, दो। तो दो का लफ्ज़ कैसे लिखते हैं? दाल, वाओ, दो। तो उर्दू में हम दो का लफ्ज़ लिखते हैं दाल और वाव को मिलाकर। पहले है दाल, उसके बाद कौन सा हर्फ है? वाव। और ये दोनों मिलकर क्या बनता है? दो। दोबारा पढ़ें इस लफ्ज़ को, दो। अब अपनी किताब पर देखें, ये, दो, और क्या लिखेंगे? कलम लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखना है? काफ की आधी शक्ल डालनी है, उसके साथ लाम की आधी शक्ल डालें और फिर मीम बना दें पूरा नीचे की तरफ। और काफ के ऊपर कितने नुक्ते होते हैं? दो नुक्ते। तो आप भी अपनी किताब पर इस लफ्ज़ को खुशखत लिख लें, कलम। ये, दो, कलम। अब आप बताएं कि ये जो तीसरी तस्वीर है ये किस चीज़ की है? सेब की, बिल्कुल सही। और चलें इनको हम गिनते हैं कि ये कितने सेब हैं। एक, दो, तीन। कितने सेब हैं? तीन सेब। अब इसके लिए हम कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे? क्योंकि ये हाथ से दूर हैं तो कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल होगा? वो का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है दूर की चीज़ के लिए। वाओ है वो। और आगे क्या लिखा है? ते, ये, नून, तीन। ते का लफ्ज़ कैसे लिखा जाता है? माफ़ कीजिएगा, तीन का लफ्ज़ कैसे लिखा जाता है? ते की आधी शक्ल, उसके बाद ये की आधी शक्ल है और उसे आगे नून से मिला देना है, तीन।
ते, ये ते, ती, नून, तीन। आप भी पढ़ें इस लफ्ज को। तीन, बिल्कुल सही। अब अपनी किताब पर देखें, वो तीन, तो आगे क्या लिखना है? सेब, क्योंकि आगे सेब बने हैं, तीन सेब। सबसे पहले किसकी आवाज है? सीन की। तो सीन की आधी शक्ल डालें अपनी किताब पर। फिर क्या है? ये, और उसके साथ कौन सा हर्फ है? बे को मिलाना है, सेब। सीन, ये, बे, सेब। तो आप भी अपनी किताब पर लिख लें सेब। अब सेब की तस्वीर के नीचे किसकी तस्वीर है? गमले की तस्वीर है। और यहाँ कितने गमले हैं? चलें गिनते हैं। एक, दो, तीन, चार। तो यहाँ चार गमले हैं और ये हाथ के करीब हैं। तो करीब के लिए हम कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करते हैं? ये का। ये चार। तो अब देखते हैं कि चार का लफ्ज कैसे लिखा जाता है। चे की आधी शक्ल, उसके साथ अलिफ को मिलाया और फिर उसके आगे लिखा रे। तो क्या बना? चार। चे अलिफ चार, रे चार। आप भी बोलें इस लफ्ज को, चार। ये चार। तो आगे क्या लिखेंगे? गमले, क्योंकि यहाँ तस्वीर में हमें गमले नजर आ रहे हैं, एक गमला नजर नहीं आ रहा। तो जब एक से ज्यादा गमला हो तो उसे हम गमले कहते हैं। तो चलें अपनी किताब पर लिखिए। सबसे पहले किसकी आवाज है? गाफ की। तो गाफ की आधी शक्ल डालेंगे, उसे मीम से मिलाएं, मीम की आधी शक्ल। फिर ऊपर से लाएं लाम, और फिर उसे किससे मिलाएंगे? बड़ी ये से, गमले। गाफ के ऊपर उसके दो डंडे यानी कष्ट बनाएंगे ऊपर से नीचे की तरफ। तो लफ्ज बन गया गमले। ये चार गमले। अब आगे देखें क्या लिखा है। वो, पे अलिफ पा, नून चे, पांच। और यहाँ क्या चीज बनी है? केले। तो चले इनको गिने। एक, दो, तीन, चार, पांच। पांच केले। पांच कैसे लिखा जाता है? देखिए अपने सामने, पे अलिफ पा, नून और फिर चे, पांच। बोलिए आप भी इस लफ्ज को, पांच। अब ये बताएं कि वो का लफ्ज क्यों इस्तेमाल हुआ? क्योंकि केले हाथ से दूर हैं। वो, पांच, और आगे क्या लिखेंगे? केले। तो चलें अपनी किताब पर लिखिए। काफ की आधी शक्ल, फिर किसकी आवाज है? ये, लाम, लाम की आधी शक्ल बनाएं और फिर क्या है? बड़ी ये। काफ का कश डालेंगे और ये के नुक्ते, केले। वो पांच केले। अगली तस्वीर किस चीज की है? बटन की। और यहाँ कितने बटन बने हैं? चले गिनते हैं। आप भी मेरे साथ गिने। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ। कितने बटन हैं ये? छ। और यहाँ भी क्या लिखा है? ये छ। छ कैसे लिखा जाता है? चे, छे की आधी शक्ल, उसके साथ दो चश्मी है और फिर उसे बड़ी ये से मिलाते हैं। चे है छे, बड़ी ये छे। आप भी बोलें छे। तो अब बताएं, ये जो खाली जगह है यहाँ हम क्या लिखेंगे? बटन का लफ्ज लिखेंगे। तो चलें आप अपनी किताब पर लिखिए। बे की आधी शक्ल बनाएं, फिर किसकी आवाज है? टे की। टे की आधी शक्ल बनाई और उसे किससे मिलाएंगे?
नून से, बिल्कुल सही। अब नुक्ते डालें, बे का नुक्ता, टे का एक टोशा, एक लकीर और पत्ते की शक्ल, और फिर नून का नुक्ता। बटन, ये 6 बटन। बटन एक हो तो भी बटन होता है, जब ज्यादा हो तो भी हम उसे बटन ही कहते हैं। अगली तस्वीर देखें, किस चीज की है? नाशपाती की है। अब इन्हें गिनते हैं कि ये कितनी नाशपाती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और फिर आता है 7। जब एक हो तो वो नाशपाती होती है, और जब ज्यादा हो, जैसे यहाँ पे 7 हैं, तो हम इसको कहेंगे नाशपातियाँ। जमा हो जाएंगी ना, ज्यादा है, नाशपातियाँ। आप भी बोलें, नाशपातियाँ। और ये क्या है? दूर है, तो क्या लफ्ज इस्तेमाल हुआ? वो का। वो 7। 7 कैसे लिखते हैं? सीन की आधी शक्ल, उसके साथ अलिफ को मिलाया, और फिर है ते। सीन अलिफ सा, ते, 7। आप भी बोलें इस लफ्ज को, 7। 7 ऐसे लिखा जाता है उर्दू में। वो 7 और आगे लिखना है नाशपातियाँ। लिखिए अपनी किताब पर, नून अलिफ ना, नून की आधी शक्ल और फिर अलिफ ना, फिर शीन की आधी शक्ल डालें, फिर किसकी आवाज़ है? पे की। पे और फिर अलिफ, नुक्ते डालिए शीन के और फिर पे के नुक्ते डाल दें। नाशपातियाँ, ते की आधी शक्ल, फिर है ये, और फिर उसे अलिफ से मिलाएं, और आखिरी आवाज़ किसकी है? नून गुन्ना की आवाज़ है, तो आखिरी हर्फ आपने नून गुन्ना लिखना है, तो लफ्ज़ बन जाएगा नाशपातियाँ। वो 7 नाशपातियाँ। नीचे की तस्वीर देखें, कौन सी है? ये आम है, बिल्कुल सही। तो चलें इनको गिनते हैं, कितने आम हैं ये। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और फिर आता है 8। ये 8। 8 कैसे लिखते हैं? अलिफ ज़बर आ, ठे, 8। क्या लफ्ज़ बन जाएगा? 8। और यहाँ 8 क्या है? आम। तो चलें लिखें, ये 8 आम। आम का लफ्ज़ लिखेंगे, अलिफ मद्दा, और फिर किसकी आवाज़ है? कौन से हर्फ की? मीम की। तो चलें आप भी लिखें अपनी किताब पर, आम। अगला फल कौन सा है? स्ट्रॉबेरी। तो चलें इनको गिने, मेरे साथ गिने इनको। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और फिर आता है 9। तो ये कितनी है? 9 स्ट्रॉबेरी हैं। और स्ट्रॉबेरी जब ज़्यादा हो तो फिर उसे कहते हैं स्ट्रॉबेरियाँ। क्या लिखा है यहाँ? वो 9। नून की आधी शक्ल और उसके साथ जब वाव को मिलाएं तो बनता है 9। क्या लफ्ज़ बनता है? 9। 9 क्या है? स्ट्रॉबेरियाँ। तो चलें लिखें, अलिफ, फिर सीन डालें, सीन की आधी शक्ल, फिर टे बनाते हुए नीचे रे, टे का टोशा डालिए, फिर लिखें अलिफ, फिर बे और ये की आधी शक्ल, फिर रे बना दें, नुक्ते डालिए बे और ये के, उसके बाद ये अलिफ या लिखना है, ये की आधी शक्ल और अलिफ, और उसके बाद आपने नून गुन्ना लिखना है आखिरी हर्फ, तो लफ्ज़ बन जाएगा स्ट्रॉबेरियाँ। अब आखिरी तस्वीर देखें और बताएं ये क्या है?
गाजर है। कितनी गाजरें हैं, चलें इनको गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये 10 गाजरें हैं। तो क्या लिखा है, ये 10। जब दाल और सीन को आपस में मिलाएं तो लफ्ज बनता है 10। क्या लफ्ज बनता है, 10। 10 क्या है, गाजरें। तो चलें लिखिए, गाफलिफ गा, फिर अपनी किताब पर लिखें जीम की आधी शक्ल, फिर किसकी आवाज़ है, रे की, गाजर, और फिर लिखना है क्योंकि एक गाजर नहीं है, ज़्यादा हैं। तो ज़्यादा हो तो हम कहते हैं गाजरें। ये और नून गुन्ना डालेंगे तो बनेगा गाजरें। और यूं देखें, आपने गिनती भी सीख ली और लफ्ज़ लिखने भी सीख लिए। अब आपने इस वीडियो को दोबारा देखना है और साथ साथ सीखने की कोशिश करनी है।